Hello students, it's our worksheet number 42 for class 6 to 8th, scheduled to be done on 22nd August 2020. Yes, with the coming of monsoon, we have got a big relief from summer heat and there is greenery everywhere. With soothes the eyes, we have started taking precautions as monsoon brings many waterborne and other diseases like dengue, typhoid, malaria, etc. Precautions which we usually take are: we drink boiled water, we do not let water collect in cooler, old tire, open water tanks, etc. बेटा, हमें पता है कि अभी क्या है, अभी बारिश मॉनसून सीज़न चल रहा है। तो मॉनसून सीज़न के आने से हमें बहुत राहत मिली। गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन उस गर्मी की राहत के बाद फिर हमें ग्रीनरी भी दिखाई दी, पेड़ पौधे भी ऐसे लगता है जैसे नहा लिए पेड़ पौधे, और सब कुछ फ्रेश लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मॉनसून के आने से हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो गंदे पानी के कारण या पानी के इकट्ठा होने से जो मच्छर मक्खी इकट्ठा हो जाते हैं बेटा, पैदा होते हैं। इधर उधर गंदगी हो जाती है, कीचड़ होता है। अगर हम ध्यान ना दें, समय पर उस पानी को इकट्ठा ना होने दें और ना हटाएं, तो क्या होगा? अगर हमने इन चीज़ों पर ध्यान ना दिया तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जॉन्डिस ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। और उससे बचने के लिए हम 2 उपाय तो सभी करते हैं जो हमें पहले से बताए गए, जो साधारण। सबसे पहले वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हम उबला हुआ पानी पीते हैं। दूसरा, वी डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर्स, ओल्ड टायर्स, ओपन वाटर टैंक्स, हम पानी को कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने देते। आपको पता है डेंगू कैसे होता है? डेंगू थोड़ा सा भी पानी, आप 1 घुट 2 घुट जो पानी आप बोलते हो, वो भी डेंगू मच्छर को पैदा कर सकता है। अगर किसी भी ओपन टायर, आपके पुराने टायर्स या छत पे पड़ा हुआ सामान, कोई भी आपका टॉय अगर ऐसे ओपन में पड़ा है और उसमें थोड़ा सा भी पानी अगर रुक सकता है, तो कुछ ही दिनों बाद जब वो साफ़ पानी एक जगह रुका रहेगा, तो वहाँ पर इस मौसम में जब बरसात शुरू हो जाती है और बरसात के बाद में जो ये मौसम है, इस समय में डेंगू मच्छर पैदा हो जाता है। तो हमें उसे पैदा नहीं होने देना है, हमें खुद ही ध्यान रखना है। इसलिए ये अवेयरनेस के लिए आज आपको 2 in 1, आपको देखो कितनी अच्छी वर्कशीट बना के दी जाती है कि हम 2 in 1 काम करते हैं। हमने डेंगू और इन सब चिकनगुनिया, टाइफाइड, इन सब बीमारियों से अवेयरनेस भी क्रिएट की, आप सबको जागरूक भी कर दिया, और साथ ही साथ हम अपने मैथ्स की पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो देखिए हम डाटाबेस क्वेश्चन कैसे करते हैं आज। लेट्स टेक डाटा ऑफ अ टाउन फॉर अ स्पेसिफिक वीक। एक हफ्ते के लिए किसी एक शहर का, किसी एक जगह का उन्होंने ये डाटा लिया, जिसमें सभी, देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें पहले डाटा एनालिसिस करना सीखना होता है। कोई भी चीज़ अगर हमें दी है तो हमें उसे एनालाइज करना है, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन हमें उसे समझना सीखना है। जैसे ये सब डिजीज़ हैं, ये सब बीमारियों के नाम हैं, और यहाँ पे ये उनके पेशेंट्स हैं। अगर डिजीज़ है तो उसके पेशेंट कितने हैं? डेंगू के कितने पेशेंट्स हैं? 86। मलेरिया के कितने पेशेंट्स हैं? 122। टाइफाइड के कितने हैं? 231। चिकनगुनिया के कितने हैं? 95। फीवर के कितने हैं? 452। डायरिया के कितने हैं? 385। और क्योंकि इस मौसम में क्या होता है, बदलता है मौसम, तो सबसे ज़्यादा क्या? कफ एंड कोल्ड, 543। हमें डाटा दिया गया, इस डाटा को एनालाइज करना, मतलब हमें पहले समझना होता है कि किस में कहाँ पे क्या चीज़ प्रिडिक्ट की गई है, क्या बताया जा रहा है। अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डाटा। तो हमें अब जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनका उत्तर देना है इसके बेस पे। तो बेटा देखिए, नेम द डिजीज़ शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो आप ये देखिए, मैक्सिमम यानी कि सबसे ज़्यादा पेशेंट्स किसके हैं? कोल्ड, कफ एंड कोल्ड,
सबसे ज़्यादा पेशेंट्स है कफ एंड कोल्ड के। उसके बाद देखिए, अभी आप समझ लीजिए आंसर्स हैं, आपको बाद में सारे आंसर्स दोबारा एक बार रिपीट करके लिखे हुए दिखाए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। अभी आप इसको अंडरस्टैंड करिए कि हमें डाटा को एनालाइज कैसे करना है और फिर कैसे लिखना है। फिर देखिए, द नेम द डिजीज़ शोइंग लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स। बेटा लीस्ट होता है सबसे कम, मैक्सिमम होता है सबसे ज़्यादा, और लीस्ट होता है सबसे कम। और लीस्ट के लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है, वो होता है मिनिमम। मिनिमम। अब देखिए, व्हाट आर द नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट्स। तो अब हमें देखना है कि मलेरिया लिखा कहाँ हुआ है, तो ये है नंबर ऑफ पेशेंट्स 122। ये मलेरिया के पेशेंट्स हो गए 122। अब देखिए, हाउ मैनी पेशेंट्स ऑफ डायरिया एंड चिकनगुनिया टुगेदर। तो बेटा देखिए, यहाँ पर डायरिया के कितने पेशेंट्स हैं, डायरिया के पेशेंट्स हैं 385 और चिकनगुनिया के पेशेंट्स हैं 95। तो जब डायरिया और चिकनगुनिया के पेशेंट्स उन्होंने बोला टुगेदर, तो टुगेदर का मतलब होता है हम इन सबको क्या, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, कोई भी 3 दूसरी बीमारियां बोल देंगे। जैसे अब आपसे मैं पूछूं कि हाउ मेनी पेशेंट्स ऑफ डेंगू, मलेरिया एंड फीवर। तो यहाँ पर जब मैंने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने अब पूछा है क्वेश्चन आपसे डेंगू, मलेरिया एंड फीवर। तो बेटा डेंगू, मलेरिया और फीवर के लिए जब बात होगी, तो जो नाम बोले गए हैं डेंगू, मलेरिया एंड फीवर, उन्हीं नामों पे जो आपको डाटा दिया गया, उन तीनों को हम ऑल टुगेदर, इन टोटल, तो उन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, प्लस करना, एडिशन। इसी तरह से वहाँ पर अगर डिफरेंस पूछेगा विच वन इज़ हायर, विच वन इज़ लोअर, तो आप वहाँ सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। फिर है व्हाट अदर प्रिकॉशंस शुड वी टेक ड्यूरिंग मानसून सीज़न। हमें और क्या, देखो 2 प्रिकॉशंस तो हमें ये दे दी गई, 2 प्रिकॉशंस तो हम ये लिख देंगे जो 2 हमें उन्होंने खुद दिया। जो हमारे पास प्रिकॉशंस है, टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, वी डू नॉट लेट वाटर टू कलेक्ट इन कूलर्स, ओल्ड टायर्स, ओपन वाटर टैंक्स। ये तो 2 प्रिकॉशंस हमें ऑलरेडी दी गई हैं। अब उन्होंने पूछा ये 2 के अलावा अदर प्रिकॉशंस, तो आप ये 2 प्रिकॉशंस तो लिखेंगे ही अपनी नोटबुक में जब आप वर्कशीट उतारेंगे, तो अदर यहाँ पे ये ऐड ऑन हो जाएंगी जो आप और समझते हैं कि हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर है सबसे पहले हमें लिखने का तरीका देखना है। जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन था, वहाँ उसने पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो कफ एंड कोल्ड में है और कितने हैं हमने ब्रैकेट में वो भी लिख दिया। फिर है लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स, इन लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं डेंगू के, लीस्ट नंबर यानी कि मिनिमम। डेंगू वो हैं 86। और लीस्ट के लिए दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया था जो यूज़ हो सकता है, वो हो सकता है मिनिमम, सबसे कम। कम से कम कितना, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद बेटा है क्वेश्चन नंबर ऑफ़ मलेरिया पेशेंट्स, जो हमने लिख दिया 122। फिर है नंबर ऑफ़ डायरिया पेशेंट्स विद चिकनगुनिया टुगेदर। तो यहाँ देखिए जहाँ टुगेदर वर्ड आता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने पहले डायरिया के पेशेंट्स का लिखा, फिर चिकनगुनिया के पेशेंट्स का लिखा जो हमें दी गई है स्टेटमेंट, जो डाटा दिया गया है। टुगेदर का मतलब हमने ऐड ऑन किया, और ऐड करने से क्या हुआ, 5 and 5 is 10, 0 कैरीड ओवर 1। अब 9 + 9 is 18, 18 का 8 और 3 पे आपका 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 480 टोटल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। हमें और कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, 2 उन्होंने हमें दे दी कि हमें कहीं पे पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, हमें बॉइल्ड वाटर पीना है। इसके अलावा जो हमें अब यहाँ ध्यान रखना है, हम उसके एडिशनल देंगे, तो वी शुड अवॉइड टेकिंग जंक फूड्स। हमें जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए, चॉकलेट्स,
चिप्स, ये चीज़ें डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगाती हैं और इस टाइम पे हमारा डाइजेशन भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है और ये चीज़ें हमें इन्फेक्शंस भी देती हैं, क्योंकि रखे रखे भी ये इस सीज़न में ये जो जंक फूड पैक्ड आइटम्स है ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता और वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन दे देते हैं या हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर है वी शुड वेयर फुल स्लीव शर्ट, टी शर्ट्स और टॉप विद पैंट्स। तो हमें अपनी बॉडी को पूरा कवर्ड रखना चाहिए। बेटा आप स्कूल आते थे तब भी आपको याद होगा, इस मौसम में आपको स्कूल में भी असेंबली में हमेशा कहा जाता था कि आप अपनी पूरी बाजू का पहन कर आइए, कमीज़ जो है या कुछ ऐसा पहन कर आइए कि आप अपने हाथों पैरों को ढक कर रखिए। इसके बाद है, अब क्योंकि मच्छर से बचना है तो हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट, जिससे मच्छर दूर हो जाते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल्स अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किन पे ताकि मॉस्किटो बाइट ना कर सके, मच्छर आपको काट ना सके। उसके बाद है, वी मस्ट नॉट कंज्यूम फूड फ्रॉम रोड साइड स्टॉल्स। हमें जो रोड पे साइड पे लगे हुए बेटा ठेले होते हैं, आप रोड साइड स्टॉल्स लगे होते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है स्कूल से घर जाते हुए या कभी सामने वो भैया आ गया, मम्मी टिक्की पीस खाना है, बर्गर खाना है। तो ये जो रोड साइड स्टॉल्स हैं हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय में बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेवलप हो रहे होते हैं, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और वो इन्फेक्शन आपको किसी के थ्रू, ये ओपन एरिया में है, ओपन एरिया में वो पूरे पॉल्यूटेंट्स जो एयर में जम्स हैं वो सब भी उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं खाने के, और जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो खाना हमें भी इन्फेक्शन दे देता है या दे सकता है। तो हो सके हमें इस समय में उसे अवॉइड करना चाहिए, उसे नहीं खाना चाहिए। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।